नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं करेक्ट न्यूज और मैं आपके साथ ईश्वर सोलंकी। साथियों, साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की घेराबंदी शुरू कर दी है। तो साथियों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक पाएगी। साथियों, 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों का सबसे पहला रुझान आ चुका है। तो क्या रुझानों में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर राहुल गांधी मोदी को इस बार के लोकसभा के चुनाव में सीधी टक्कर देने वाले हैं। साथियों, 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो देश के 100 करोड़ मतदाता किस गठबंधन को वोट देने वाले हैं और किस नेता के नाम पर बटन दबाने वाले हैं। साथियों, 2024 के लोकसभा के चुनावों का सबसे सटीक एवं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, तो देखिए इस रिपोर्ट के अंदर। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। साथियों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से यहां पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या राहुल गांधी की इस बार के लोकसभा के चुनाव में किस्मत पलटने वाली है। क्या केजरीवाल इस बार के लोकसभा के चुनाव में किंग मेकर बनेंगे या फिर नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना पूरा होने वाला है। तो साथियों, देश के तमाम राज्यों का ओपिनियन पोल इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। तो साथियों, साल 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 2024 में होने वाले हैं, जिसको लेकर के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया और कई जगहों पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को काफी नुकसान होता बताया जा रहा है। इनमें से एक ऐसा राज्य भी है जहां पर इंडिया और एनडीए का दोनों का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि सर्वे के नतीजों के हिसाब से एनडीए गठबंधन को केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब में खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को पूरी 13 सीटों पर इस बार लोकसभा के चुनाव में कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है और 6 ऐसी जगह है जहां पर इंडिया गठबंधन का भी खाता नहीं खुल रहा है। ऐसे में गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें, उत्तराखंड की 5, गोवा की 2, मणिपुर की 2 और पूर्वोत्तर राज्यों की 9 लोकसभा की सीटें और ओडिशा की 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए के खाते में दी जाती हुई बताई जा रही है। ओडिशा में बीजेपी पिछली बार की तरह 13 सीटों पर इस बार भी कब्जा करती नजर आ रही है। तो साथियों, आइए नजर डालते हैं देश के तमाम राज्यों पर कौन से राज्य में किस पार्टी का दबदबा ज्यादा है और ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलने जा रही है। तो साथियों, आप बने रहे वीडियो के एंड तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं और देश का अगला प्रधानमंत्री आप किस नेता को देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, अगर देश के पहले राज्य अगर पंजाब की बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में 13 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 2 जबकि इंडिया के गठबंधन को यहां पर 10 सीटें जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बिहार की बात कर ली जाए तो यहां पर 40 लोकसभा की सीटें है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को 15 जबकि इंडिया गठबंधन को 33 सीटें जबकि 2 अन्य के खाते में जा सकती है। पश्चिमी बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर ममता बनर्जी के गढ़ में 42 में से एनडीए को 12 जबकि इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। बात अगर तेलंगाना की कर ली जाए तो यहां पर 2024 के लोकसभा के चुनाव में 17 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 5 सीटें जबकि इंडिया का गठबंधन 12 सीटों पर कब्जा कर सकता है। 6 सीटों वाले अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है जबकि इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा की सीटें जा रही है। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 लोकसभा की सीटें और इस बार के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से 5 सीटों पर बीजेपी यानी एनडीए क्लीन स्वीप कर सकता है। हरियाणा की बात कर ली जाए तो यहां पर 10 लोकसभा की सीटें है और एनडीए गठबंधन को यहां पर 7 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को मात्र 3 लोकसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। 20 सीटों वाले अगर केरल की बात कर ली जाए तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर इस बार के चुनाव में 16 लोकसभा की सीटों पर कब्जा करता हुआ बताया जा रहा है। मेघालय की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर ली जाए साथियों
दिल्ली की, तो यहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में यहां पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को इस बार के चुनाव में 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन दोनों सीटों पर कब्जा कर रहा है, बाकी अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जा सकती है। 11 सीटों वाले अगर छत्तीसगढ़ पर नजर डाले तो यहां पर एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा की सीटों में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। अगली बात अगर मिजोरम की कर ली जाए तो यहां पर लोकसभा की 1 सीट है और 2024 के लोकसभा के चुनावों के सर्वे के नतीजों के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा रही है। गुजरात की बात कर ली जाए तो यहां पर बीजेपी की सरकार है और 26 सीटों वाले गुजरात में एनडीए गठबंधन अपने दम पर 25 सीटों पर कब्जा कर रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जा सकती है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहां पर हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले और विधानसभा के चुनावों के बाद अगर लोकसभा के चुनाव में 25 सीटों में से एनडीए 20 पर, जबकि इंडिया को 5 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र में हुई भारी उथल पुथल के बीच अगर लोकसभा के चुनावों के सर्वे पर नजर डालें तो 48 सीटों में से एनडीए को 35, इंडिया गठबंधन को 13 सीटें मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन को 2, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा की सीट की बात कर ली जाए तो 2024 के लोकसभा के चुनावों के सर्वे के नतीजों के हिसाब से 1 सीट पर इस बार एनडीए का कब्जा हो सकता है। बात अगर गोवा की कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीट है और सर्वे के नतीजों के हिसाब से 1 सीट पर एनडीए, जबकि 1 सीट इस बार के चुनाव में इंडिया के खाते में जा सकती है। अगली बात साथियों कर ली जाए त्रिपुरा की, तो यहां पर 2 लोकसभा की सीट है और इस बार के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। साथियों अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है आसाम, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एनडीए को 10, जबकि इंडिया के खाते में 4 लोकसभा की सीटें जा सकती है। साथियों आप देश के कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पसंदीदा नेता का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 21 सीटों वाले अगर ओडिशा की बात कर ली जाए तो यहां पर इस बार के चुनाव में एनडीए को 10, जबकि इंडिया के खाते में 9 और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। मणिपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एनडीए को 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा की सीट जा सकती है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में सर्वे के नतीजों के हिसाब से 5 सीटों पर एनडीए, जबकि 20 सीटें इस बार के चुनाव में इंडिया के खाते में जा सकती है। अगली बात अगर तमिलनाडु की कर ली जाए तो यहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर इस बार के चुनाव में एनडीए को 9, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 लोकसभा की सीटें जा सकती है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर इस बार के चुनाव में 80 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है, 70 सीटों पर कब्जा हो रहा है, जबकि इंडिया के खाते में 10 लोकसभा की सीटें जा सकती है। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो 28 लोकसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एनडीए को 14 और इंडिया के गठबंधन को 16 लोकसभा की सीटें मिल सकती है। अगला राज्य हमारे सामने चंडीगढ़ आ चुका है, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है और इस बार के चुनाव में 1 सीट पर इस बार के चुनाव में इंडिया का कब्जा हो सकता है, बाकी अदर पार्टी के खाते में यहां पर एक भी सीट नहीं जाने वाली है। झारखंड की बात कर ली जाए तो यहां पर 14 लोकसभा की सीटें और एनडीए को इस बार के चुनाव में 10, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा की सीटें मिलती हुई बताई जा रही है। साथियों अगले राज्य की बात कर ली जाए तो एमपी हमारे सामने है, जहां पर हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा के चुनावों के बाद लोकसभा के चुनाव में से 29 में से 20 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को इस बार के चुनाव में 9 लोकसभा